काशी, बनारस, वाराणसी, अलग अलग नामों से जाने जाने वाला ये खूबसूरत शहर दुनिया की धार्मिक राजधानी भी है, यानी कि रिलीजियस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ की हर गली अपनी अलग कहानी सुनाती है और हर घाट एक नया नजारा। एक ऐसी जगह जहाँ जीवन और मरण के बीच का फासला जैसे ओझल हो जाता है। तो चलिए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं आपको ले जा रहा हूँ काशी की इन्हीं गलियों से उन प्रमुख मंदिरों तक जो सदियों से हर साल दुनिया भर से लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हेलो, नमस्ते और हर हर महादेव दोस्तों। इस समय हम खड़े हैं दुनिया के सबसे प्राचीन शहर भगवान भोलेनाथ की खुद की नगरी काशी में। काशी, जहां भगवान शिव हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ के रूप में स्वयं विराजमान है और जिसे वरदान है कि विश्व का कोई भी प्रलय इसे हानि नहीं पहुंचा सकता। कहा जाता है कि जब भी कभी प्रलय आएगा तो भगवान शिव काशी को अपने त्रिशूल पर उठाकर उसे किसी भी प्रकार की हानि से बचा लेंगे। इतना ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा विरासत को धारण किए हुए ये जो अद्भुत शहर है काशी, फिलहाल हम यहाँ पहुँच चुके हैं और इस समय मैं अपने स्टे से बाहर निकल चुका हूँ। आज चलेंगे हम लोग काशी की गलियों को घूमने, काशी की गलियों में छुपे हर एक राज को समझने और यहाँ की विरासत को थोड़ा बहुत अपनी आंखों से खुद देखने के लिए। तो आप लोग वीडियो में मेरे साथ आगे बने रहिए। इस वीडियो में आपको सब कुछ दिखाऊंगा, ना सिर्फ काशी विश्वनाथ जी के बारे में बल्कि वाराणसी के और भी जो कुछ प्रमुख मंदिर हैं, वाराणसी की गलियों में छुपा हुआ जो जायका है जिसके लिए वाराणसी जाना जाता है, यहाँ का स्ट्रीट फूड, वो भी हम लोग ट्राई करेंगे। गंगा नदी में बोट राइड करेंगे, गंगा आरती देखेंगे। ये सब आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स में लिख दो हर हर महादेव। वाराणसी को सही मायनों में महसूस करना हो तो यहाँ की गलियों में साइकिल रिक्शा की सवारी जरूर करनी चाहिए। इसलिए मैं भी फिलहाल सवार हो चुका हूँ ऐसी ही एक साइकिल रिक्शा पर और जा रहा हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। समय सुबह सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए अपने स्टे से मैंने एक साइकिल रिक्शा पकड़ा। 1.5 किलोमीटर की दूरी साइकिल रिक्शा से तय की, जिसके लिए जो चार्ज देना पड़ा वो लगभग 20 रुपये पर पर्सन था। जिसके बाद अभी मुझे यहाँ गोधुलिया चौराहा, जिसको यहाँ लगी इस नंदी की स्टैचू के कारण नंदी चौराहा भी कहा जाता है, यहाँ पर छोड़ा गया है। और अब यहाँ से मंदिर इस तरफ में 400 मीटर आगे की ओर है। और ये देखो भाई, सुबह सुबह लगभग इस समय 12 बज रही है दोपहर की और काशी का माहौल वाकई में काफी ज्यादा जादुई। गोधुलिया चौराहे से काशी विश्वनाथ मंदिर लगभग 400 मीटर दूर है और आपको ये दूरी पैदल ही तय करनी होती है। मंदिर के पास पहुंचकर आपको अपना मोबाइल, पर्स और बाकी सामान मंदिर के पास मौजूद दुकानों के लॉकर्स में जमा करवाना होगा, क्योंकि इसे अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। इसलिए मैंने भी अपना मोबाइल लॉकर में जमा किया और मैं पहुंचा भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ, जहां भगवान शिव स्वयं विश्वनाथ यानी दुनिया के स्वामी के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ सिर्फ दर्शन मात्र से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सदियों में इस मंदिर पर कई आक्रमण हुए, जिसके बाद इसका पुनर्निर्माण करवाया गया और आज जब आप इस भव्य मंदिर में दर्शन करते हैं तो ये निश्चित ही आपके जीवन के सबसे सुंदर लम्हों में से एक बन जाता है। तो जी, इस समय मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में ही हूँ। जो नया कॉरिडोर बनाया गया है विश्वनाथ कॉरिडोर, उसके अंदर हूँ। यहाँ तक एक्चुअल में आप मोबाइल ला सकते हो। मेन जो मंदिर है विश्वनाथ जी का मंदिर काशी विश्वनाथ, ये आपको शिखर देखने में आ रहा होगा, ये उस मंदिर का एंट्री गेट है। यहाँ से आगे मंदिर के अंदर आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हो, लेकिन ये जो पूरा कैंपस बना हुआ है जहाँ पर अलग अलग टाइप की सुविधाएं हैं, कुछ छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं, ईटरीज है, अन्य क्षेत्र है, छोटे मोटे मंदिर है और वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं। ये जो वर्चुअल दर्शन करने के लिए VR लगा करके जो आपको पूरा काशी विश्वनाथ जी की आरती में शामिल होने का अनुभव दिलाते हैं, ये पूरा एक्सपीरियंस अगर आप लेने आ रहे हो इस एरिया में, और गंगा घाट को भी ये जोड़ता है। ये जो कॉरिडोर बनाया गया था, ये गंगा नदी को विश्वनाथ मंदिर से जोड़ने के लिए बनाया गया था।
तो इस पूरे कॉरिडोर में घूमने के लिए आपको मोबाइल पर कोई रोक टोक नहीं है। आप यहाँ पे मोबाइल वगैरह लेकर के सब कुछ जो भी सामान है लेकर के आ सकते हो। लेकिन जब आप यहाँ से अंदर मुख्य मंदिर में प्रवेश करोगे तो आपको अपना मोबाइल लॉकर में डिपॉजिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखो, मैं चप्पल भी फ़िलहाल पहने हुई हूँ, तो चप्पल भी यहाँ पर उतार करके आने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य मंदिर में जाने के लिए आपको चप्पल उतारने के लिए यहाँ पे निःशुल्क जूता चप्पल स्टैंड देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ से अंदर की ओर मैं आपको थोड़ा जूम कर करके दिखाता हूँ कि आपको वो सामने जो स्वर्णिम मंदिर दिख रहा है, स्वर्ण मंदिर, ये है मुख्य काशी विश्वनाथ धाम का मंदिर। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, होलकर साम्राज्य की महारानी, इंदौर की रानी माँ अहिल्या, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान समय में जो आप मंदिर देख रहे हो ये इन्हीं के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पीछे देखोगे आप तो काफ़ी सारे और भी मंदिर है। और वहाँ आपको गंगा नदी देखने को, गंगा मैया के पहले दर्शन होते हैं जब आप काशी विश्वनाथ धाम से गंगा जी की ओर चलते हो। और यहाँ पीछे भारत माता की प्रतिमा भी लगाई गई है। जब भी कभी आप काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने आते हो तो यहाँ अहिल्या माता की प्रतिमा के ठीक पीछे आपको ये दुर्लभ दर्शन केंद्र दिखेगा। यहाँ पर आप 150 रुपये की पर पर्सन टिकट लेकर के 12 मिनट का एक VR वीडियो देख सकते हो, वर्चुअल रियलिटी वीडियो, जिसमें आपको बिल्कुल ऐसा अनुभव होता है जैसे आप मंदिर के गर्भगृह में रह करके एक एक आरती खुद अपनी आंखों से साक्षात देख रहे हो। मेरे अनुसार ये 150 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। ये मैंने ट्राई किया हुआ है पहले। तो आप कभी आते हो, आपके साथ में बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं या भीड़ के कारण आपके दर्शन बहुत अच्छे नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ डेफिनेटली आप विज़िट करें। यहाँ पर जब आप ये वीडियो को देखेंगे, जब इस VR एक्सपीरियंस को देखेंगे, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने मंदिर का पूर्ण अनुभव ले लिया। आपको कैसा लगा ये VR दर्शन एक्सपीरियंस करके? ये दर्शन करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हमें ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल वहाँ अंदर ही जितनी भी चीज़ें इसमें दिखाई गई थी, पांचों आरतियाँ, मंदिर की हिस्ट्री, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लाइव ही उन सबको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आप रेकमेंड करते हो जो भी यहाँ पर आ रहा है उसको करना चाहिए? करना चाहिए। चलो जी, तो आपने लाइव रिव्यू सुना जिन्होंने अभी जस्ट एक्सपीरियंस किया है इसको, और उनका कहना है कि ये मस्ट एक्सपीरियंस थिंग है। मैं भी पहले इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी एग्जैक्टली यही है कि कई बार क्या है ना, भीड़ होने के कारण एक्चुअल मंदिर के गर्भगृह के सामने आपको बहुत देर रुकने नहीं दिया जाता है। पर आप इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इस तरह के मॉडर्न एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके आप जितना चाहो उतनी देर गर्भगृह के दर्शन कर सकते हो। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद मन में एक अलग शांति का अनुभव होता है। लेकिन काशी में तो अभी हमारा दिन सिर्फ शुरू ही हुआ है, क्योंकि काशी में आपका प्रवेश तभी माना जाता है जब आप दर्शन करते हैं काशी के रक्षक के। इसलिए हम बढ़ चले हैं हमारी अगली मंजिल, काल भैरव मंदिर की ओर। काल भैरव मंदिर बनारस के बिल्कुल मध्य में लोकेटेड है, जहां पहुंचने के लिए आपको इन सकरी गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। और यहाँ अक्सर काफी ज्यादा भीड़ रहती है, जिस कारण से कई बार रास्ते पूरी तरह जाम हो जाते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पर परिवार के साथ आ रहे हैं, खासकर छोटे बच्चों के साथ, तो आप थोड़ा संभल कर रहिए, क्योंकि इस भीड़ में आपको धक्का मुक्की का सामना करना पड़ सकता है। मुझे भी इसी धक्का मुक्की के बीच से होते हुए मंदिर तक पहुंचना पड़ा। लेकिन इतनी भीड़ में भी हर किसी के चेहरे पर एक अटूट विश्वास दिखता है। काल भैरव जी की दर्शन के लिए सब लोग बेबस रहते हैं, और जब आप आखिरकार मंदिर तक पहुंचते हो और काल भैरव जी के दर्शन करते हो, तो मन में जो अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे ये सारी थकान वसूल हो जाती है। काशी के कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन हो गए, और जिसके बाद हमको ये भाई मिल चुके हैं जो यहाँ पे ई रिक्शा चलाते हैं। और इनका कहना था कि भाई बोटिंग के लिए बढ़िया सा टाइम है, तो सीधा आपको ई रिक्शा में बिठा के घाट पे ले चलूंगा। चल रहे का घाट? जी बिल्कुल, मैंने भैया को बोला है बोटिंग का टाइम है, इसमें आप 84 घाट घूम लेते हैं, गंगा आरती भी कर लेते हैं, रात को 8 बजे फ्री होते हैं। अरे बहुत बढ़िया। और काशी में घूमने के लिए काफ़ी कुछ है बोटिंग के अलावा, जो कि काशी खंड रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, काशी खंड में आते हैं। तो ये जो सारे देखो, वैसे तो लोग जनरली काशी 1 दिन या 2 दिन निकाल के आते हैं जी। एक साइड वाले पीछे वाले को साइड देते, तो वैसे तो जनरली जो लोग आते हैं काशी वो 1 या 2 दिन निकाल के आते हैं। आपके हिसाब से अगर अच्छे से और आराम से घूमना हो तो कितने दिन चाहिए
पूरा बनारस घूमने के लिए? मैक्सिमम 20 डेज चाहिए आपको पूरा बनारस एक्सप्लोर करने के लिए। 20 डेज 20 days। मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना। और कहते हैं ना, काशी बुलाती नहीं, काशी खींचती है। बिल्कुल सही हाँ, सही बात है। अगर आप काशी प्लान करते हो तो प्लान आप काशी के लिए नहीं करते, काशी आपके लिए प्लान करती है। बहुत बढ़िया भाई। भगवान भोलेनाथ की जो नगरी है ना, यहाँ आने के लिए हाँ। जिस तरह से विदेश जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा चाहिए ना, वैसे यहाँ का वीजा है भोलेनाथ का बुलावा। काल भैरव जी के दर्शन के बाद हमारा प्लान भी गंगा आरती और बोटिंग का ही था, लेकिन इस बारे में और कुछ जान पाते उससे पहले ही भाई हमें मिल गए। इन्होंने जब पूछा कि क्या आप गंगा जी में बोटिंग करना चाहते हो, हमने कहा बिल्कुल, और चल पड़े इनके साथ गंगा घाट की ओर। तो भाई इस समय आखिरकार बनारस में वक्त हो चला है शाम का, और मेरे पीछे आप देख सकते हो गंगा मैया कल बह रही है। और जैसा कि आपको अंदाज़ा लग ही चुका होगा, इस समय आ चुके हैं हम गंगा घाट पे, गंगा नदी में बोटिंग करने के लिए, जो यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ मानी जाती है पूरे वाराणसी में जब आप घूमने आते हो तो। अलग अलग प्रकार की यहाँ पे बोट्स है, इस तरह के बड़े बड़े क्रूज़ भी चलते हैं जिसमें एक एक में 50 से 100 लोग बैठते हैं। वहीं आप चाहो तो इस तरह की छोटी प्राइवेट बोट में भी घूम सकते हो। टूर इस टाइप का रहता है कि 1 घंटा आपको लगता है यहाँ से रवाना होकर के दूसरे एंड पे जो 80 घाट है, जो बनारस का वन ऑफ द आखिरी घाट है इस तरफ में। इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है तेलिया नाला घाट। इसके बाद बारी बारी मणिकर्णिका, हरीशचंद्र, इस तरह से एक एक करके सारे घाट्स आते हैं। उनको दिखाते हुए बोट आपको ले जाती है और फिर जाकर के 80 घाट, जहाँ पर फेमस वाराणसी की गंगा आरती होती है, वहाँ जाकर के ये बोट लगभग 45 to 50 मिनट्स के लिए एक ही जगह पे स्टॉप कर दी जाती है, जहाँ आप बोट में, नाव में, नदी के बीचों बीच रह करके पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हो गंगा आरती का सामने से। मतलब गंगा आरती देखने के ना 2 ऑप्शंस हैं। पहला तो आप इस तरह से घाट पे बैठ करके नदी को निहारते हुए गंगा आरती देख सकते हो, और दूसरा आप नदी के बीचों बीच नाव में बैठ करके घाट की तरफ देखते हुए गंगा आरती का अनुभव कर सकते हो। तो इस समय देखते हैं, पता करते हैं किस तरह के रेट्स वगैरह हैं और कौन सी बोट सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है ये एक्सपीरियंस करने के लिए। टोटल 2.5 घंटे का एक्सपीरियंस होने वाला है, जिसके बाद चाहो तो आप काशी विश्वनाथ मंदिर उतर सकते हो, नहीं तो यहीं पर आकर के वापस ये बोट आपको। हमने डिसाइड किया कि हम बड़ी वाली बोट पर बैठेंगे ताकि घाटों का नज़ारा ऊंचाई से एंजॉय कर सकें। इस बोट का टिकट 500 रुपीस पर पर्सन होता है। जैसे ही बोट राइड शुरू होती है, आपके सामने एक एक करके वाराणसी के फेमस घाट आने लगते हैं। हर घाट की अपनी अलग कहानी और अपनी अलग पहचान होती है। इन्हीं में शामिल है प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट, जहां जीवन और मरण का सच सबको करीब से महसूस होता है। साथ ही दिखाई देता है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। इसके कुछ ही देर बाद बोट को दशाश्वमेध घाट पर रोका जाता है गंगा आरती के लिए। लेकिन सच बताऊं तो अगर आप आरती को प्रॉपरली देखना चाहते हैं तो बोट से व्यू इतना बढ़िया नहीं होता, क्योंकि आपकी बोट काफी दूर खड़ी होती है और एक के बाद एक बोट्स खड़े होने के कारण आपको ऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलता है। आरती के बाद बोट फिर आगे निकलती है और रास्ते में आता है हरीशचंद्र घाट और फिर 80 घाट। आप चाहें तो 80 घाट या विश्वनाथ कॉरिडोर पर भी उतर सकते हैं या फिर वापस ओरिजिनल बोर्डिंग पॉइंट तक जा सकते हैं, लेकिन हम 80 घाट पर ही उतर गए क्योंकि यहाँ से हमारा होटल सबसे पास था। गंगा आरती के अद्भुत नज़ारों के साथ हमने आज का अपना पहला दिन यहीं समाप्त किया और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पहुंच गए वाराणसी के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक, संकट मोचन हनुमान मंदिर। हनुमान जी को समर्पित ये मंदिर वाराणसी के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि यहीं पर तुलसीदास जी को हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। मंदिर के अंदर जब आप सीताराम जी का कीर्तन सुनेंगे तो आपके मन को एक अलग प्रकार की शांति मिलेगी। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप चाहें तो इसके अलावा वाराणसी के अन्य प्रमुख मंदिर जैसे तुलसी मानस मंदिर आदि भी विजिट कर सकते हैं। वाराणसी के स्ट्रीट फूड यानी कि जायकों का मजा हमने भरपूर उठाया।
लेकिन वो आने वाले वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है द बेस्ट स्ट्रीट फूड ऑफ वाराणसी।